गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शंस टू टिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर में अपन टिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा अपन टिग्नोमेट्री के नाम से। और टिग्नोमेट्री का जो नाम है बेटा वो 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्रिग, गोनो और मैट्री। ठीक है। ट्री का मतलब होता है बेटा 3, और गोनो का मतलब होता है साइड, और मैट्री का मतलब होता है मेजर। तो इसमें अपन पढ़ेंगे 3 साइड का मेजर। और जो 3 साइड्स होती है वो बेसिकली किसके बारे में होती है, तो ये जो 3 साइड्स है ये केवल अपन पढ़ेंगे किसमें, ट्राइंगल्स के अंदर। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स की अपन बात करेंगे और उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 3 साइड्स कौन से ट्राइंगल के अंदर होगी, तो 3 साइड्स होती है अपनी राइट एंगल ट्राइंगल। और इस तरह से अपन राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं इसको नाम दूँ तो ए 90 डिग्री है, बी और ये हो जाएगा आपका सी। बी और सी एक्यूट एंगल्स है, क्योंकि तीनों एंगल्स की ट्राइंगल के अंदर सम 180 डिग्री होता है। तो अगर वन एंगल 90 डिग्री है तो बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। और इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है बेटा वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूस। ठीक है। और ये वाला साइड होता है आपका बेस। और ये जो बच गई ये साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो अपन इसके अंदर इन तीनों साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों साइड्स के मेजर के बारे में पढ़ेंगे कि इनका मेजर कैसे होता है, इनका मेजरमेंट क्या होता है, उस सब के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और अगर मैं बेसिकली टिग्नोमेट्री की बात करूँ तो टिग्नोमेट्री के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि जो ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती है वो, और कुछ टिग्नोमेट्री के रेशियोज होता है बेटा, उन रेशियोज के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं अपन, है ना। तो अपन बेसिकली टिग्नोमेट्री के अंदर क्या पढ़ेंगे कि अपन टिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे, अपन टिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं बेटा कि अगर अब मैं बात करूँ टिग्नोमेट्री की, तो टिग्नोमेट्री में अपन पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन साइड एंड रेशियो। ठीक है। रेशियो, अब यहाँ बात अपन करते हैं रेशियो की। रेशियो क्या होता है, तो जो रेशियो होता है बेटा वो टिग्नोमेट्री के अंदर कुछ रेशियोज दे रखे हैं, और उन सभी के रेशियोज के मैं आपको नाम बताता हूँ। आपको इसी सीरियल से इन रेशियो को याद करना है। जो टिग्नोमेट्री के रेशियो है उनको इसी सीरियल से याद करना है, और इसका रीज़न अभी मैं आपको कुछ टाइम बाद में बताऊंगा। सबसे फर्स्ट आता है साइन थीटा, सेकंड बेटा आता है कॉस थीटा, थर्ड आपका आता है टेन थीटा, फोर्थ आता है आपका कॉट थीटा। और ये सारे एंगल्स के नाम होते हैं थीटा। फिर उसके बाद में फिफ्थ आपका आ जाए, तो फिफ्थ आपका होता है सेक थीटा, और सिक्स होता है आपका कॉसेक थीटा। वापस मैं टिग्नोमेट्री रेशियोज को वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा। सबसे फर्स्ट आपको याद करना है साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा और सिक्स्थ कॉसेक थीटा। इनको इसी सीरियल से याद करना है। इसका थोड़ी देर में आपको मैं रीज़न बता दूंगा किस वजह से। और अपन उसके बाद में जो बात करेंगे, अपन बात करते हैं इसकी साइड्स की, कि इसकी साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अगर मैं साइड की बात करूँ तो सबसे पहले अपन इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल थीटा होता है बेटा, और ये 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये जो बच गई वो साइड बेस हो जाएगी। और इनके बीच में रिलेशन याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है बेटा, और वो ट्रिक मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। आपको जिस से जैसे सही लगे उस वे में आप उसको याद कर सकते हो।
मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ बेटा, तो इसकी ट्रिक देखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसकी ट्रिक होती है बेटा, पी का मतलब होता है पंडित, और बी का मतलब हो जाएगा बद्री, और फिर पी का मतलब हो जाएगा प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। एच का मतलब हरे हरे, और बी का मतलब हो जाएगा बोले। ठीक है, तो ट्रिक क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इनके बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपना आ जाएगा पंडित बद्री प्रसाद, और अपॉन में हर हर बोले। ये अपनी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। अब इस ट्रिक से अपन इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट रिलेशन जो निकलेगा बेटा, वो निकलेगा इस वाले से, और इससे जो रिलेशन आता है ये होता है रेशो साइन थीटा का। ये किसका रेशो होता है बेटा, साइन थीटा का रेशो होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे, पी अपॉन एच। फिर लिखेंगे अपन कॉस थीटा का रेशो, तो कॉस थीटा का रेशो होता है बी अपॉन एच। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट रेशो हो जाएगा टेन थीटा पी अपॉन बी। और फिर अपन रिवर्स में चलेंगे, तो इसको उल्टा बोलेंगे बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी हो जाएगा अपना कॉट थीटा, और एच अपॉन बी अपना हो जाएगा सेक थीटा, और एच अपॉन पी हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है बेटा, तो ये अपना रेशियो हो गया। एक बार मैं इनको वापस लिख देता हूँ कि अपन किसको क्या कहेंगे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा फर्स्ट कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, और सेकंड अपन ने देखा कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच। फिर अपन ने थर्ड देखा टेन थीटा इक्वल्स टू ई अपॉन बी। फोर्थ अपन ने देखा कोट थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन पी। और फिफ्थ फिफ्थ अपन ने देखा कि सेक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी। और सिक्स्थ कोसेक थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। और सिक्स नंबर अपना हो गया। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच होता है, और टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी होता है, और कोट थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन पी होता है। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं इसको सही लिख देता हूँ। और ठीक है बेटा, तो ये सारे अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और जो साइड्स थी उनके रिलेशंस अपन ने देख लिए कि उनके बीच में इस तरीके से रिलेशन रहते हैं। साथ में कभी कभी अपन को क्या करता है, ये इन रेशियोज के बीच में आपस में रेशियो से रेशियो का रिलेशन भी ये पूछ लेता है, या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं। तो अपन पढ़ेंगे अब रेशियो टू रेशियो रिलेशन, रेशियो
टू रेशो रिलेशन, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट साइन थीटा की। तो साइन थीटा का मैंने रेशो देखा p अपॉन एच, और इसके इन्वर्स में मैंने एक रेशो देखा जिसमें था h अपॉन p, और ये किसका था, कॉसेक थीटा का। तो अगर मैं इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दूँ p अपॉन एच का, तो मेरा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा। यानी फर्स्ट जो रिलेशन बनता है वो साइन थीटा और कोसेक थीटा के अंदर बनता है, कोसेक थीटा। सेकंड जो रिलेशन बनता है बेटा, सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड में अपन ने देखा कि कॉस थीटा जो क्या था, b अपॉन एच था, और सेक थीटा जो क्या था बेटा, h अपॉन b था। तो मतलब अगर मैं कोस को रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा, और सेक थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से अपने पास में सेकंड रेशियो निकल के आ जाता है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है। उसके बाद में थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड रेशियो होता है टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू होता है p अपॉन बी, और एक दूसरा था कॉट थीटा, और कोट थीटा के अंदर था b अपॉन p। ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है किसके, कोट थीटा के, यानी 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर बेटा। तो ये सारे इनके बीच में क्या हो गए, टिग्नोमेट्री के अंदर रेशो टू रेशो रिलेशंस हो गए जो अपन ने देखे। अपन ने देखा सबसे पहले कि जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा के, फर्स्ट। सेकंड अपन ने देखा कि जो कोस थीटा होता है वो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के। और थर्ड अपन ने रेशियो देखा कि जो थर्ड रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 अपॉन कॉट थीटा के, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तीनों होते हैं। इसके अलावा जो तीनों आगे के तीनों जो रिलेशन है वो इन्हीं से इंटरचेंज होकर बन जाते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मुझे कोसेक थीटा और साइन थीटा के बीच में रिलेशन देखना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूंगा इस जगह, और या मैं कह सकता हूँ मैं यहाँ से इसको यहाँ भेज दूंगा, तो ये एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और क्या रिलेशन बन जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेम ऐसे ही अपन देखेंगे अब रिलेशन किसके बीच में, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बीच में। तो सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, और इसके बाद में सेम चीज़ अपन रिलेशन देखेंगे बीच में, टेन थीटा और कॉट थीटा के बीच में। तो यहाँ से कोट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टेन की जगह कोट आ जाएगा और कोट की जगह टेन आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखते हैं अपन। अपन ने क्या क्या देख लिया अब तक, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने देखा कि जो टिग्नोमेट्री का जो नाम है वो नाम का मतलब होता है थ्री साइड्स, और थ्री साइड्स का मतलब हो गया कि तीन साइड का मेजरमेंट। यहाँ अपन ने थ्री साइड्स का मतलब क्या देखा बेटा, थ्री साइड्स का मेजरमेंट। सबसे पहले अपन ने देखा थ्री साइड मेजरमेंट, और थ्री साइड्स किसके अंदर होती है, थ्री साइड ट्राइंगल के अंदर होती है। और ट्राइंगल में अपन एक बेसिक ट्राइंगल के बारे में देखेंगे, और वो ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। और ट्राइंगल में अपन कौन से ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, अपन ने ये थ्री साइड्स पढ़ी है ट्राइंगल में, और ट्राइंगल में भी अपन ने केवल एक ही ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, और वो ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स होती है बेटा, थ्री साइड्स। फर्स्ट 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और नीचे वाली साइड बेस होती है, और जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और टिग्नोमेट्री का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन साइड एंड रेशो। फिर अपन ने रेशो के बारे में देखा कि कौन कौन से रेशो होते हैं। तो अपन ने देखा कि 6 रेशोज होते हैं। सबसे पहले साइन थीटा आता है, फिर कोस थीटा आता है, फिर टेन थीटा आता है, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। इसके बाद में अपन ने इन रेशो और जो ये साइड्स होती है इन साइड के बीच में रिलेशन के बारे में देखा, और उसमें अपन ने एक ट्रिक देखी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
कुछ बच्चे इस ट्रिक को इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी ट्रिक है, आपको जैसे याद हो वैसे याद कर सकते हो। फिर अपन ने देखा कि पी अपॉन एच साइन थीटा का रेशियो होता है और बी अपॉन एच कोस थीटा का रेशियो होता है और पी अपॉन बी टेन थीटा का होता है। और अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं, इनको उल्टा कर दूं, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, कॉट थीटा में, बी अपॉन पी सेक थीटा एच अपॉन बी और कोसेक थीटा एच अपॉन बी। तो मैंने ये रिलेशन इस वजह से आपको याद करवाया था कि देखो यहाँ से सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा था आपको सीरियल से इस वजह से याद करना है। तो फर्स्ट साइन से लेकर कोसेक के बीच में रिलेशन बना है, तो मतलब कहने का कि फर्स्ट रेशियो का लास्ट रेशियो से रिलेशन होता है, सेकंड का फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड का रिलेशन होता है, ऐसे ही फर्स्ट से थर्ड और फर्स्ट से फोर्थ का रिलेशन होता है। देखो बेटा, यहाँ से देखो साइन थीटा कोसेक थीटा सबसे लास्ट में आता है, कोस थीटा सेकंड पे आता है, सेक थीटा नीचे से सेकंड पे आता है, टेन थीटा थर्ड पे और कोट थीटा नीचे से। ठीक बेटा, अब अपन दो रेशियोज के रिलेशन और देखेंगे, जो टेन थीटा और साइन कोस के बीच में होता है और कोट थीटा वो भी साइन कोस के बीच में होता है। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग के जो थ्री रेशियोज है उनके बीच में रिलेशन होता है। तो फर्स्ट जो अपन रिलेशन पढ़ते हैं वो फर्स्ट रेशियो साइन थीटा और इससे सेकेंड रेशियो जो था कोस थीटा, उनका रेशियो देखेंगे और ये होता है बेटा किसके, टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिवाइड किया फ्रैक्शन की लाइन ड्रॉ कर दूँ तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं इनको उल्टा कर दूँ कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और इनके बीच में अगर मैं डिवाइड की लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये बन जाता है बेटा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक रिलेशंस अपन इस चैप्टर में देख चुके हैं। अब अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर बेटा?